जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। टुडेस वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9 बार in the form of P by Q. This is the first part of this question. Another part, are you surprised by your answer? And last part, with your teachers and classmates discuss why the answer makes sense. Okay student, first we are going to solve this part. First part, express 0.999 dash dash in the form of P by Q. Okay, solution, let x is equal to 0.999 dash dash. This is equation first. Same to same question number 3 which we have already solved in our previous videos. Okay, x is equal to 0.99 bar. This is equation first. Okay, multiplying this equation by 10 both side. Why? Because we can write x is equal to 0.9 bar and after the decimal repeating block having only one digit, so with 1 0 means 10. So multiplied equation first by 10, multiplying equation first by 10 both sides. 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कब करना है. ओके, व्हेन वी मल्टीप्लाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 देन वी गेट 10x, और इसको हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट, क्योंकि 1 0 है 10 में, आगे शिफ्ट होता राइट साइड, then we get 9.999 bar dash. Subtracting equation second from first, equation first. Okay, equation second, 10x is equal to 9.999 dash, and equation first x is equal to 0.999. this is equation second, this is equation first. Subtracting, इसको subtract किया, then we get 10x minus x 9x, and डेसिमल के बाद जितने भी 9 है ठीक उसके नीचे 9 है तो ये 0 मिलेगा, और 9 में से 0 माइनस हुआ 9. Then x is equal to 9 by 9 is equal to 1. It means 0.9999 का जो रेशनल फॉर्म है वो है 1. इट मीन्स 0.9999 डैश ये 1 होता है. यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट आता है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. क्या इसको देख कर के आप सरप्राइज्ड हुए कि 0.999 बार, यार वी कैन से 0.9 बार इज इक्वल टू 1, मीन्स ये 1 ही होता है. 0.9 इज 1. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सरप्राइज्ड बाय दिस आंसर. ओके, फिर उसने पूछा विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस. अब आपको डिस्कस करना है, अपने टीचर से कीजिए, अपने फ्रेंड से कीजिए कि ये 1 कैसे हो गया. तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये 1 की ओर ही जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 1, लेकिन यहाँ आंसर अप्रोक्सीमेट 1 नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 1 आ रहा है. अप्रोक्सीमेशन नहीं है, इज इक्वल टू 1 आ रहा है. इसलिए कई बार इसको इस तरह से कह दिया जाता है कि इट इज अप्रोक्सीमेट 1, 0.999999, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट 1. सो हम इसको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं इट इज़ 1. इट इज़ नॉट 1, इट इज़ एग्जैक्ट 1. यही तो सरप्राइज है. फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि कैसे ये दोनों सेम हैं, ये एग्जैक्ट 1 कैसे है.
तो फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको लगता है कि नो दे आर डिफरेंस, ओके, दोनों डिफरेंट है, वैल्यूज हैं डिफरेंट है, ओके। अगर दोनों डिफरेंट है तो इनका डिफरेंस कितना है? क्या आप बता सकते हैं कि 0.9999 को और 1 में डिफरेंस कितने का है? 0.1 का है, 0.01 का है, 0.0001 का है, 0.00001 का, डिफरेंस कितने का है? आप एग्जैक्ट बता देते हैं कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और इनमें इतने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जब तक आप यह नहीं बता सकते कि इनमें कितने का डिफरेंस है, तब तक ये एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। तो थोड़ा सोचिए कि कितने का डिफरेंट, हाउ मच डिफरेंस कितने का है। जब तक आप ये नहीं बता सकते तब तक ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। अब इसी के बिहाफ पर आप देखेंगे तो एक जनरल रूल सामने आता है, एवरी नेचुरल नंबर इज द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion. Every natural number is 1.999 means 1.9 bar is equal to 2, 2.9 bar is equal to 3, 3.9 bar is equal to 4, 3.9 bar is exact 4, 2.9 bar exact 3. It means every natural number is a form of non-terminating recurring decimal expansion. Okay, then we can write 1 को हम लिख सकते हैं 0.9 बार. Why? It is exact value. अब आप कहेंगे नहीं थोड़ा सा तो डिफरेंस है, बोलिए कितने का भी हो, थोड़ा सा तो है, तो बताइए ना, थोड़े से का मतलब कितने का, मेज़र करके बताइए। आप मेज़र करके बता देंगे तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, और अगर आप खाली कहते रहेंगे कि नहीं है पर कितने का, तब तक तो ये एग्जैक्ट सेम है। तो वी कांट फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन बोथ वैल्यू, सो इट इज एग्जैक्ट नॉट डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? 1/17. Perform the division to check your answer. आपको 1/17 means 1 is divisible by 17, 1 को डिवाइड कीजिए, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर, डिवीज़न परफॉर्म कीजिए और फिर इसमें देखिए कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आते हैं। कई बार क्वेश्चन लंबा जाता है तो हम बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, कम से कम 17 स्टेप्स, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उतने स्टेप्स के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। 1/17 तो 17 से पहले में 16 स्टेप्स तक भी ये क्वेश्चन जाता है या जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पर उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इट इज़ क्लियर। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए डिवीज़न करके, और रिपीटिंग ब्लॉक मीन्स डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक में उसमें कितने डिजिट्स आते हैं आपको पता करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, look at several example of rational number in the form of p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property must satisfy? क्वेश्चन को समझना। आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दिया। फॉर एग्जांपल 36/100, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग था। 329/400, ऐसे आपने सेवरल एग्जाम्पल्स देखे होंगे
p by q where q is not equal to 0, p and q both are integers, and having terminating decimal representation, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल था। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई? तो यहां पर आपको ये पूछा गया है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? कैन यू गेस व्हाट Q? Q मीन्स डिनोमिनेटर, व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है Q, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है, तो इसकी Q की क्या प्रॉपर्टी है? केवल और केवल पूछ रहा है वो जिसने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका आया है। तो इसकी जो Q मीन्स डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी को अगर हम देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर हम Q के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रेशनल नंबर को हम लेते हैं, उसके Q मीन्स डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं, तो वे या तो ओनली 2 के फॉर्म में आते हैं या ओनली 5 के फॉर्म में आते हैं या 2 and 5 बोथ के फॉर्म में आते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आता। यहाँ पर 100 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे वो 2 and 5 के फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई डिजिट्स नहीं मिलता है। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं, अगर उनके Q को लिया जाए मीन्स डिनोमिनेटर को लिया जाए तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो ओनली 2 होंगे या ओनली 5 होंगे या 2 and 5 दोनों होंगे। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अगर 2 and 5 के अलावा और कोई डिजिट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो इसका मतलब है फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ऐसे 3 नंबर्स लिखिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। √2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, √4 का आएगा 2, इट इज टर्मिनेटिंग, सो √4 इज नॉट एग्जाम्पल सच टाइप ऑफ, √5, √6 so on, पाई आल्सो। तो इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो कंप्लीट स्क्वायर को छोड़ करके आप अंडरवुड में बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11. Okay, first we will find out the decimal representation of 5/7. The decimal representation of 5/7 is this, 0.714285 bar, and decimal representation of 9/11 is 0.81 bar. And we have to find out 3 different irrational number between the 5/7 and 9/11. यहाँ पर आप पहले इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि ये रेशनल है। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आया। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बीच के नंबर, तो ये है 0.714285, तो 7
0.714285 और 0.81 बार के बीच के कौन से नंबर्स हैं? तो 7 किसके बीच में है? मान लिया कि 0.72, ये हम हमारी ओर से ले रहे हैं, तो 0.72 वी कैन राइट इट 0.72, 720, 7200, 72000 डैश। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपांशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो कि इन दोनों के बीच में है। ये एक नंबर हो गया। आप एक और नंबर ले सकते हैं 0.73, 730, 7300, ऐसे भी ले सकते हैं 73000, 73000 डैश। ये एक और नंबर फाइंड आउट हो गया इन दोनों के बीच में। ऐसा ही आप एक और नंबर ले सकते हैं 0.740 लें, ऐसा नहीं 1 भी ले सकते हैं आप, 741, 7411, 74111, 741111, ये सारे डेसिमल एक्सपांशन इन दोनों के बीच के एक्सपांशन हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसलिए ये आपके होंगे इरेशनल नंबर्स। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 9 में भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अलग अलग वे में इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इस फॉर्म में भी है, तो ये हमेशा रेशनल नंबर ही होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग एक्सपांशन फॉर्म में है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर फिनिश होती है। नई एक्सरसाइज नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।